कितने महान होने के बावजूद भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों ने अपने गुरु किए थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं के खान हैं। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। अगर आपको कोई भी कला सीखनी हो तो उस कला के विशेषज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। साधारण प्रकार के भौतिक ज्ञान के बारे में अगर ऐसा है तो आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। गुरु के सहाय के बिना जो मन को संयम में लाने की कोशिश करता है वह ऐसे व्यापारी हैं जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। आध्यात्म मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाओ जो इस मार्ग के जानकार हो। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता के खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। कल हमने सुना कि राजा पिपाजी रामानंद स्वामी जी के दर्शन करने गया। सेवकों ने रामानंद स्वामी जी को समाचार दिया कि गगरोनगढ़ के नरेश पिपाजी आपका दर्शन चाहते, सत्संग चाहते हैं। तब स्वामी जी बोले कि मना कर दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा लोग बोलते कुछ है और करते कुछ और है। हम ऐसे ठगों से नहीं मिलना चाहते। तब पिपाजी ने कहा, भले गुरुजी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं उनका सेवक हूँ, शिष्य हूँ। उनकी जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। मैं उनके चरणों में सिर झुकाए बिना, उनका प्रसाद लिए बिना वापस नहीं जा सकता। सेवकों ने रामानंद जी स्वामी से सारी बात बता दी। तब रामानंद जी बोले, वह मुझे गुरु कैसे मान लेता है? अगर गुरु माना है तो जाकर कुएं में गिरे। कठोर परीक्षा थी। दर्शन नहीं मिले थे, मंत्र नहीं मिला था और परीक्षा चालू हो गई थी। राजस्थान का वह वीर जब राजा महाराजाओं के राजा रामानंद स्वामी जी को गुरु मान चुका था तो आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा उक्ति को चरितार्थ करते हुए कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। परंतु गुरु के संकेत के अनुसार सेवकों ने पिपाजी को रोक लिया। रामानंद स्वामी जी बोल उठे, सफल सफल सफल। राजा पिपा, आओ बेटा,
मैंने तुमको स्वीकार कर लिया। पिपाजी ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने थोड़ा सत्संग देते हुए कहा, पिपा, सभी व्यक्ति रस चाहते हैं, किंतु सच्चा रस न मिलने के कारण विषय विकारों के तुच्छ सुख में गिरते हैं। पर जो आर्य है, अर्थात अपने वास्तविक कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं, वे ही सच्चे सुख को पाने के अधिकारी है। पिपा, तुम्हारा आचरण आर्यों जैसा है, इसलिए तुम सच्ची भक्ति के, सच्चे सुख के, सच्चे जीवन के अधिकारी बन रहे हो। दीक्षा का समय हुआ और गुरुजी ने पिपाजी को उनमें भगवान की भक्ति, उनका ज्ञान, उनका प्रेम प्रकट हो ऐसी दीक्षा दे दी। पिपाजी साधु होना चाहते थे, परंतु रामानंद स्वामी जी ने कहा, जो जगत के सुख के बजाय जगदीश्वर के सुख को पाना चाहता है, वही साधु है। और पिपा, तुम राजकाज करते हुए भी नियम निष्ठा से जब प्राणायाम व ध्यान करना और विषय विकारों के सुख के गुलाम मत बनना। तुम सुख के भोक्ता नहीं, अपितु सुख के दाता बनना। देश में विधर्मियों द्वारा अत्याचार हो रहा है, अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, प्रजा पालन के बदले प्रजा का शोषण कर रहे हैं और स्वयं भी विलास में डूबकर शोषित हो रहे हैं। इससे सज्जन दुख पा रहे हैं व दुर्जन समाज पर हावी हो रहे हैं। तुम सज्जनों का हौसला बुलंद करो, संगठित होकर दुर्जनों से लोहा लो और राजस्थान, गुजरात में भक्ति रस व सदाचार का संगीत गुंजा दो। राजा पिपाजी काशी से गागरोनगढ़ लौटे। देखने में तो वे वैसे के वैसे थे, परंतु अंदर से महाराज पिपा हो गए थे, साधु पिपा हो गए थे। अब तो वे हर बात का विशेष ध्यान रखने लगे। वे कोई भी कार्य वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि लोक मांगल्य के लिए करते और वाहवाही होने पर गर्व से फूलते नहीं थे। अब उनके चित्त में वैर वृत्ति नहीं थी तथा प्रजा पालन की वृत्ति बढ़ गई थी। उनकी राज्य व्यवस्था उत्तम से उत्तम लोगों के चेहरों पर चमकने लगी। उनके दिल विकसित होने लगे।